राधा रमण बाधा हरण मंगल करणे श्री श्याम कृपा करो मेरे ही बसो प्यारे श्यामा श्याम। श्री राधा नवनागरी नागर सुंदर श्याम कबू इन नैनन निरखी हो श्री वृंदावन धाम। कब इन नैनन निरखी हो श्री वृंदावन धाम। श्री बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभाए काढ़्यो गाफा वेद सो भक्त माल रस दे। हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर के हरि कुंज बिहारी लाडले कुंज विहारिणी सरकार कृपा करो या दीन पे चिन्मय दिव्य वृंदावन ही मजा। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन दिव्य आती दिव्य चिन्मणि चिन्मय मणि रस इस दिव्य वृंदावन में अनंत कोटि सूर्य सम प्रभा जिसके लिए अनंत भुवन के सूर्य भी लज्जित हो जाते हैं। जिस वृंदावन की एक रज कण पर वो दिव्य प्रकाशवान दिव्याति दिव्य वृंदावन मधुर वृंदावन में हम सभी प्यारे नंद नंदन और श्री विश्वानुराज नंदिनी की चरण रज की कृपा लेने के लिए सभी राजी हुए। ये कोई प्रवचन नहीं है यहाँ, ये हमारे सभी वृंदावन वासियों की बैठ करके लताओं कुंजों में उस वृंदावन की कुंज मझारों में बैठ के अपने प्रिया प्रीतम की चर्चा है और अपने प्रिया प्रीतम की रस चर्चा ही इस वृंदावन का जीवन है। अब हम चले उस दिव्याति दिव्य वृंदावन मधुर वृंदावन में और वह भक्तमाल चरित्र जो आप श्री रत्नावती महारानी रानी रत्नावती का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। अब हम उसी ओर वृंदावन की एक निकुंज वन में प्रवेश करते हुए और अपने प्रिया प्रीतम और उनकी सहचरी की चर्चा करें बैठ के। प्रथम पहले प्रिया जी का नाम स्मरण। जय जय श्री राधे
वृषभानंदनी की, भक्तमाल स्वरूप की, सद्गुरुदेव भगवान की। जोर से गुंजरित हो में जय जय श्री राम। नबीली ओ रसीली, नबीली नागिरी राधे, नबीली नबीली नागरी राधे, नबीली नागिरी राधे। छबीली नागिरी राधे, रसीली नागिरी राधे। कहो मन राधे श्री राधे, रटो मन राधे श्री राधे। छबीली नागिरी राधे, छबीली नागिरी राधे। रसीली नागरी राधे, रसीली नागिरी राधे। छबीली नागिरी राधे, रटो मन राधे श्री राधे। कहो मन राधे श्री राधे, रसीली नागरी राधे। छबीली नागिरी राधे, श्री राधे श्री राधे, श्री राधे राधे। कब ऐसी श्यामा कृपा करोगी, श्री वृंदावन धाम निहारो। श्री वृंदावन धाम निहारो, गलियन गलियन कुंज गली में, श्यामा श्याम को नाम पुकारूं। श्री राधे श्याम को नाम पुकारो। कुंज लता तरु बैठ बैठ के, कुंज लता तरु बैठ बैठ के, श्यामा श्याम निहारू। ललित किशोरी बस वृंदावन,
ललित किशोरी, ललित किशोरी बस वृंदावन, श्यामा श्याम चरण पर बारो, छबीली नागरी राधे, छबीली नागरी राधे। रटो मन राधे श्री राधे, रटो मन राधे श्री राधे, छबीली नागरी राधे, छबीली नागरी राधे। रसीली नागरी राधे, छबीली नागरी राधे। कहो मन राधे श्री राधे, कहो मन राधे श्री राधे, छबीली नागरी राधे, छबीली नागरी राधे। रसीली नागरी राधे, जय जय श्री राधे। बोलो युगल सरकार की। हम लोगों का नित्य प्रति की गोष्ठी में और श्री भक्तिमयी रत्नावती कसरी नाभा जी ने जो छाप में वर्णन किया है वो प्रथम छाप चल रहा है, जिसमें प्रथम छाप की पहली कड़ी थी, वो हम लोगों ने कल उस पर ध्यान दिया। अब आगे देखें कि पृथ्वीराज नृप कुल बधू, भक्त भूप रत्नावती। पृथ्वीराज नृप कुल बधू, भक्त भूप रत्नावती। कथा कीर्तन प्रीत वीर भक्तन की भावे, कथा कीर्तन प्रीत वीर भक्तन की भावे। महामहोत्सव मुदित नित्य नंद लाल ही लाड़ लड़ावे। मुकुंद चरण हो चिंतवन, भक्ति महिमा हो ध्वज धरी। पति पर लोभ न कियो टेक, अपनी नहीं टारी। भलापन सब विशेष ही, आमेर सदन सुन खाजिती। पृथ्वीराज नृप कुल बधू, भक्त भूप रत्नावती। भक्त भूप रत्नावती। कथा कीर्तन प्रीत वीर भक्तन की भावे। प्रथम था कल आमेर में, जयपुर के समीप, और आमेर का किला, आमेर में सुंदर महल है, जहां पर श्री पृथ्वीराज और वालाबाई हुई, जिन्होंने श्री द्वारकाधीश महाराज के लिए वहीं पर प्रकट किया और गोमती में स्नान भी वहीं पर बैठे बैठे मानसिक भावना से किया। उन्हीं के वंश में आगे आकर के और माधो सिंह की पत्नी मान सिंह और माधो सिंह दोनों भाई हुए, जिन माधव सिंह की पत्नी जो थी वो रत्नावती जी हैं। और कल आपने ये भाव सुना भक्त भूप का।
इधर भक्त भूप, उधर श्री राधा रस भूप। ये दोनों ही वर्णन आपने सुने। आज दूसरी कड़ी पर हम प्रस्थान कर रहे हैं और दूसरी कड़ी में हम देख रहे हैं क्या? कथा कीर्तन प्रीत, कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। कथा कीर्तन प्रीत भीर भक्तन की भावे। कथा कीर्तन प्रीत, ध्यान दीजिएगा, एक भगवान का भजन होता है। एक भगवान का भजन करना, उनके लिए तपस्या करना, उनका अनुष्ठान करना, उनको कोई साधन करना, ये भी भक्ति है, ये भी भावना है। परंतु एक पथ ऐसा है जो यथा ब्रज गोपी का नाम, जैसे ब्रज गोपियों की भक्ति। उसमें क्या है? बोले उसमें बस नंद नंदन की उस झांकी को देख करके जो दीवाने हो जाते हैं, जो उन पर आशिक हो जाते हैं, उनका तो कथा न कीर्तन, जो कथा है वो हृदय में व्यथा हो जाती है। एक संसार की व्यथा है और एक प्यारे बिहारी जी की व्यथा है। वो सदा हृदय में ऐसे सुलगती रहती है, ऐसे लगता है पल पल कि क्या कहूं। श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में सुनिए, कबू हंसे कबू कदे, कबू हंसे कबू कदे, कोথায় वृंदावन, কোথায় আমার প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রে নন্দন, কোথায় আমার প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রে नंदन। एक वो भी व्यथा है जो नंद नंदन के उस स्वरूप से दीवाना होके और उस ब्रज की गलियों में आया है और नंद नंदन की उस छवि को देख करके, उस छवि को लेकर के, उस चितवन को घायल होकर के, चितवन से वो घायल होके और इन वृंदावन की गलियों में सोते उठते बैठते जिनको एक ही जिनकी सांस में वह प्राणनाथ नंद नंदन श्री श्याम सुंदर की मिलने की तड़पन है, जिसको सुन करके श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक को सुन के श्रीमद् भागवत के बरहा पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम सुन करके उनके लिए और 6 दिन तक होश नहीं रहा, नेत्रों से अविरल धारा बह रही है। एक कथा वो है जिस कथा को सुन करके मैं हृदय की और नंद नंदन के प्रति व्यथा जग जाए और तड़फन हो जाए। इस वृंदावन में आकर के मैं पल पल उनके लिए रोऊं, पल पल उनके लिए तड़फूं और पल पल उनकी लीला देखने के लिए ललायत हो जाऊं। एक स्वकीय भाव है, एक पारकीय भाव है। कुछ संतों ने प्रिया प्रीतम की नेक सी देर का विचरण कराया। एक रूप से दोनों मिले हुए हैं, प्रभाव स्वरूप में उन्होंने विचरण कराया। एक स्वकीय भाव में सदा प्रिया प्रीतम की लीला ही निमग्न रहते हैं, मस्त रहते हैं रसिक जन। तो कहते हैं कि वो जिनको अपने प्यारे नंद नंदन से प्रेम हुआ है, क्या शब्दों में कहना चाहिए इस प्यार के लिए, जिसको अपने बांके बिहारी से यारी हो गई है, जिसको यारी हो गई है ना, क्या भजन है, क्या पूजन है, क्या साधन है
और क्या अनुष्ठान ही वो सब भूल गया उसकी यारी में। बोले क्यों? बिहारी तेरी यारी में सब कुछ पाया। बिहारी तेरी यारी में सब कुछ पाया। बिहारी तेरी यारी में सब कुछ पाया। बिहारी तेरी यारी में सब कुछ पाया।